मिलता, मैं बता रहा हूँ एमएलए को नहीं मिल रहा, एमएलए को नहीं मिल रहा। 12-12 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, ये सरकार से पता कर ले, आप आरटीआई डाल दें। सब फेल है पूरे गांव में, पूरी यूपी में फेल है। माननीय मंत्री जी ने कहा, स्वतंत्र जी ने दिसंबर तक। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरपाल सिंह ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि मेरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम करने वाली पुलिस लोगों पर फर्जी 307 का मुकदमा दर्ज कर रही है, जिसे अधिकारियों से मिलकर मैंने खत्म कराया। वर्तमान सरकार में विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात होता है। मेरे क्षेत्र में सड़कों की हालत ठीक नहीं, इंस्पेक्टर राज से उद्योगों का हाल बेहाल है। देखिए विशेष रिपोर्ट में विधायक समरपाल सिंह ने क्या कुछ कहा। इस समय हमारी टीम जनपद अमरोहा में है। जनपद अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरपाल सिंह हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी को, इन्होंने समय दिया, अपना कीमती समय दिया। आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बतौर विधायक किस तरह की समस्याएं आपको मिलती है क्षेत्र में? हमें तो आए दिन नई नई समस्या देखने को मिलती, और अधिकतर समस्या तो पुलिस से संबंधित होती है, कुछ बच्चियों से संबंधित होती है, लड़कियों से। आए दिन जो तलाक के बड़े मुद्दे आते हैं, और थाना तहसील ये भरमार रहती है पूरा दिन। तो अब तो ऑनलाइन है, पुलिसिंग ऑनलाइन है, 0 FIR होती है, क्या स्थिति है? अब आप जनता में जाइए, पूछिए क्या होता है। चमड़ी उतारने को तैयार है पुलिस, बहुत बुरा हाल कर रखा है तहसीलों में। और पुलिस का काम जो है, मैं अपने क्षेत्र में तो कहता हूँ, मेरे क्षेत्र में आप घूम के देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कम से कम दुख दर्द रहे मेरे क्षेत्र के लोगों को, लेकिन वैसे बहुत ही दर्दनाक स्थिति है पुलिस की और थाना तहसील की। मैंने तो अपने क्षेत्र में 3-4 साल में 5 लड़कों को लगी 307 फर्जी 307। मैंने अधिकारियों से मिलकर उसको खत्म कराया, प्रूफ दिया मैंने कि भाई ये गलत इंतराज हुए, 307 में ये नहीं चलेगा। तो इस करके, लेकिन हम सत्ता में नहीं है, विकास के काम हम ज्यादा नहीं करा सकते। आजकल आप जानते हैं कि कितना वो हो गया सत्ता का और विपक्ष का, कितना अलगाव हो गया आपस में। पहले मुलायम सिंह यादव थे, मैं एमएलए था, तो हम लोग बैठे हैं, कांग्रेस के एमएलए पहले मिल लेते थे, उनके काम भी जैसे हमारे होते थे, उनसे ज्यादा काम कांग्रेस के एमएलए को। मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि ये करो, ये तो विपक्ष के एमएलए का नहीं, कोई नहीं। राजनीतिक पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता, सबके काम करने चाहिए। राजनीति ऐसे नहीं चलती, कुछ सीखा करो उनसे, सबका सम्मान करना चाहिए। आज ये हालात है कि मैं और महबूब अली जी समाजवादी से हैं, यहाँ 2 एमएलए बीजेपी से है, उन दोनों को 12-12 करोड़ रुपए दे दिए। 12-12 करोड़ रुपए विकास के काम करने के लिए उनको दे दिया गया। अधिकारी मेरे पास भी आए कि आप भी अपने प्रस्ताव दे दो। मैंने कहा भाई इतने ही मिलेंगे? बोले हाँ इतने ही मिलेंगे पैसे आपको विकास के। तो एक अधिकारी चुपके से मुझे अंदर ले गया, चल गया पास, सुनो आप कुछ मत दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेवकूफ चले आए आपके पास, जाना था सत्ता के एमएलए के पास, ये यहाँ चले आए आपके पास, आपको कोई 2 रुपया नहीं मिलने वाला। तो हालात में जब एमएलए के साथ ये व्यवहार है, तो हम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा? आप ये जब हमारे साथ ये व्यवहार है, तो जनता के साथ नीचे क्या व्यवहार होगा? मैंने विधानसभा में भी कहा है, और मैं तो सोच रहा हूँ हाईकोर्ट में रिट डालूंगा अगर ऐसा ही होता। राष्ट्राध्यक्ष जी से बात नहीं हो पाई, मान लिया अखिलेश जी से, वो बिहार चुनाव में व्यस्त, उनसे बात करके मैं हाईकोर्ट में भी रिट डालने की कोशिश करूंगा। उतने पैसे जो सत्ता के एमएलए को मिलने के बाद विकास के लिए हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन बहुत बुरा हाल है। पता नहीं क्या मंजर होगा, आखिर क्या होगा। ये इतनी दूरियां आपस में नहीं होनी चाहिए राजनीति में। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सब ब्याह शादियों में जाते थे, विधानसभा से निकलते ही सब साथ चाय खाना खाते थे सब सेंट्रल हॉल में।
एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, बहुत ही विधानसभा में तो आप प्रश्न रखते हो तमाम समस्याओं का, वो सुना जाता है क्यों नहीं सुना जाएगा? आप अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं तो एक बार क्वेश्चन किया था, पहला ही नंबर मेरा क्वेश्चन था 11 बजे मान्य अध्यक्ष जी ने कहा कमलपाल सिंह मर गया था। मैंने बोलना शुरू करा, मैंने कहा मान्य अध्यक्ष जी मैं कल एक मंत्री जी के घर गया था। कल में क्वेश्चन ना हो, मेरे क्वेश्चन ही है ये मेरा। मैंने कहा मंत्री जी के घर कल गया था तो उनका कोई मुझे मिला नहीं। मैंने कहा मंत्री जी कहाँ है? बोले बाहर गए हुए, अभी 4-5 दिन में लौटेंगे। इतने में एक बच्चा कुत्ते को टहलाता हुआ बाहर आ गया। मैंने कहा बहुत शानदार कुत्ता। बोला हाँ मंत्री जी ने मंगाया बाहर से। तो मैंने कहा अच्छा। बोले ये नहीं पूछो कि खर्चा कितना आता नौकर का? मैंने कहा बताओ कितना खर्चा आता? कहने लगे 20,000 से ऊपर खर्चा आता महीने का इस पे। मैंने कहा माने मुख्यमंत्री जी कुत्ते पे 20,000 रुपए और आप शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए दे रहे हैं, कुछ शर्म करो। सरकार को पैसे बढ़ाने चाहिए। कुत्तों पर 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, अनिल को 10,000 रुपए। तो इस तरीके के कई बात मेरी तो मुझाटा होता विधानसभा में, लेकिन भाई सुनने को कोई तैयार नहीं। पहले अमल में आते थे क्वेश्चन, अब सब ऐसे हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा एक प्रमुख स्थान रखता है, या तमाम उद्योग धंधे हैं, छोटे मोटे उद्योग भी है, तो उसके लिए क्या प्रयास है आपका, क्या करेंगे? सबकी चीज निकली पड़ी है छोटे मोटे उद्योगों में। हमारे यहाँ तो एक ही उद्योग था, कटाई मिलता हो बंद हो गया मेरे क्षेत्र में, कोई उद्योग नहीं है। और इंस्पेक्टर गर्दी इतनी बुरी है, डिपार्टमेंट इतना शोषण करते हैं उनका। मेरा नवां है छोटा सा कस्बा है, विधानसभा ही नाम है मेरा, वो नवां। उस कस्बे में जैकेट बनने का काम होता है। बहुत उत्तर भारत को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, वहाँ जैकेट सप्लाई होती है, बनाते हैं वो लोग, घर घर जैकेट बनती है। उसमें रोज इंस्पेक्टर आपके श्रम विभाग वाले और व्यापार कर वाले सब लोग खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करने दे रहा हूँ। सरकार का तो दावा है कि सिंगल विंडो सिस्टम है, उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं जी, आके जाकर पूछो वहाँ कोई रियायत मिलती है बिजली में, या किस तरह की सुविधा मिलती है व्यापारियों? बिजली में तो अगर एक महीने का बिल भी और हो जाए तो उनका बिजली का बिल काट दिया, कनेक्शन काट दिया जाता है। और जबकि ये दे रखा जो आप बोल रहे हैं, सरकार ने कागजों में ये कर रखा, लेकिन ऐसा सुविधा मिलती नहीं है। आप जाएं और वहां लोगों को पूछें कि कितने छापे पड़े उनके घरों पर, व्यापार का विभाग ने कितने छापे डाले, ये देख लें आप जाके। और छोटी सी बस्ती है, बड़े काम करते हैं घर में, औरतें भी काम करती हैं, लेकिन करने नहीं देते अधिकारी ठीक तरीके से। और मोस्टली मुस्लिम है, तो मुस्लिम पे तो ज्यादा ही मेहरबान है ये सरकार, मुस्लिम पे तो बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को भी समान रूप से सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। जो मिलता मैं बता रहा हूँ, एमएलए को नहीं मिल रहा, एमएलए को नहीं मिल रहा। 12-12 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, ये सरकार से पता कर ले, आप आरटीआई डाल दें, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से पूछ ले, मिनिस्टर से तो पूछ नहीं सकते क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इसके मिनिस्टर है। प्रमुख सचिव से बात कर ले, 12-12 करोड़ बीजेपी के एमएलए को मिले हैं, आपको नहीं, विकास के लिए नहीं मिले, नहीं मिले। तो इसी से पता चल जाता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहाँ रहा से। गलत बोलते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराए? मैंने अपने क्षेत्र में भरसक प्रयास किया, जो कम संसाधनों में हो सकता था वो मैंने काम कराए। मैंने हाई पावर मार्स लाइट लगवाई और जितने हमको निधि मिलती थी उसका सदुपयोग किया। 100-100, 150-150, 200 मीटर गांव में जो बन सकती थी सड़कें वो कराई। जो पैसा हमें मिल रहा था उसका कराया। अब के साथ 2 सड़कें हमें दे रही है सरकार, वो दोनों के कल में मिला था विशेष सचिव जी से, वो कह रहे थे 2 सड़कें आपकी इस साल शायद हो जाएंगी। उनकी 12-12, 14 सड़क हुई है बीजेपी के। अच्छा, भाजपा के विधायक है उनकी ज्यादा सड़क? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको ज्यादा पैसा ही ज्यादा मिला। हालात ये है, अब की बारिश बहुत बढ़िया हुई, इंद्रदेव बड़े मेहरबान रहे। मेरा 90% क्षेत्र जो है देहात का है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गन्ने की बेल्ट है, लोग बड़ा दबाव बना रहे मेरे पास। मैंने कहा इसको मेंटेनेंस ही कर दो, तो मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही सड़कें।
मेंटेनेंस हो जाए तो गन्ने की ट्रॉली ट्रक वगैरह जो ट्राले चलते हैं वो निकल जाए तो सुविधा हो, लेकिन लग नहीं पाता कि ये कर पाएगा पूरा। टाइम हुआ तो गन्ने का सीजन चालू हो गया। प्रमुख रूप से क्या कार्य करना चाहते हैं आप जो नहीं हो पाया अपने क्षेत्र के लिए? प्रमुख रूप से तो सड़कों का ही काम है। सड़कें दुरुस्त नहीं है। मेरा एक कैलसा पर वो कुछ फैक्ट्रियां लगी हैं, वो बेचारे है व्यापारी ही हैं वो, और बनिए लोग हैं, इनके लोग हैं बीजेपी के। उन्होंने मुझे कई बार लिख के दिया कि ओवर ब्रिज बनना चाहिए कैलसा में, लंबा लंबा जाम लगा रहता है, उनको भी उनके कंटेनर निकलने में परेशानी होती है। तो मेरा तो सबसे प्रमुख काम ये है कि ये हो जाए, ओवर ब्रिज बन जाए, और जो सड़कें मैंने इनको दे रखी हैं वो नवनिर्माण की सड़कें वो बन जाए, और गांव गांव जो योजना है ना, जल कल टंकी लगी है, जल जीवन मिशन, सब फेल है पूरे गांव में, पूरी यूपी में फेल है। माननीय मंत्री जी ने कहा, स्वतंत्र देव जी ने, दिसंबर तक एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 25% भी काम पूरा जल जीवन मिशन का नहीं हो सकता पूरी यूपी के अंदर, इतना बुरा हालात। आपके क्षेत्र में अधिकतर ग्राम सभाओं में पूरी नहीं है योजना ये पानी की। मैंने 5 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया इसमें, 5 ट्यूबवेलों का, उनमें बाल्टी मैंने सामने भरवाई तो 22 मिनट में एक बाल्टी भरी गई। अच्छा, 22 मिनट में एक बाल्टी, तो किस तरीके का पानी है? एक औरत तो पानी को और वो 2 घंटे आता है, तो 3 बाल्टी पानी भर लेगा, 4 बाल्टी पानी भर लेगा, क्या कर लेगा? पशु भी है, बालक भी है, बच्चे भी है। ये सारी फेल योजना है इनकी। सारे जो पक्की सड़कें थी गांव के अंदर वो बनी थी, वो टूट गई, और इतने घटिया पाइप लगाए हैं। आप ये देख लेना, मेरी बात लिख कर रख लेना, ये सबसे फेल योजना है सरकार की। जल जीवन मिशन करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जिसका ढिंढोरा पीट रही है सरकार, ये सबसे असफल योजना साबित हो गई। कोई फायदा नहीं पहुंच सकता गांव वालों को इसका। अभी मैं गया था अनुसरण समिति, इनने मुझे माननीय अध्यक्ष हमारे अनुसरण समिति के महबूली जी, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, कमेटी बना के भेजा था, सारे अधिकारी मेरे साथ थे। माथा पकड़ के बैठ गए, मैंने कहा भी बताओ कौन सा गांव बढ़िया है? बोले जी फला गांव बढ़िया। हम उसी में गए, वो भी आधा भी नहीं था। कमेटी के सारे अधिकारी मैं सब साथ गए थे, आधा भी नहीं था वो डेवलप, अधूरा गांव पड़ा हो। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ पूरी यूपी में ये योजना सबसे ज्यादा ठप हो गई। इससे तो ये नल दे देते तो लोगों को ज्यादा फायदा होता। हैंडपंप दे देते तो अपने अपने आगे लगा लेते, तो मोहल्ले में लगा लेते तो पानी पीने को मिल जाता। बहुत बुरी योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे विधायक चौधरी समरपाल सिंह। सरकार की आत्मनिर्भर भारत की योजना, स्वदेशी बढ़ाओ और उद्योग धंधों को बढ़ाने की योजना फेल होती नजर आ रही है, वो जमीन पे क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, फेल है, खासकर यहाँ इस क्षेत्र में, जैसा कि हमने सुना। अब देखें कि आगे क्या कार्यप्रणाली है सरकार की, क्या कार्य होता है, इससे आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये समृद्ध बेल्ट गर्क में जा रहा है, सड़कों की हालत खस्ता है, और विधायक निधि में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो राशि चाहिए वो पर्याप्त राशि नहीं मिल रही।